कहाँ बने? बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपके लिए, तेजस्वी यादव हाथ नहीं मिलाते हैं। नहीं मिलाते हैं, नहीं मिलाते नहीं। एक भी विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, संजय यादव जिस समाज से आते हैं उस समाज के बीच में जाकर ब्राह्मण से दिखाया गया, दर्शाया गया, दर्शाया गया। ब्राह्मण से, राजपूत से, यादव इसे तेली से, बनिया से अलग करके 14% बिहार में दिखाया गया। सही कर ले, नहीं तो 25 में आपको जीतना मुश्किल हो जाएगा। जो हार के जीतता है उसको सिकंदर कहते हैं, और जो जीत का हारता है उसको धर्मेंद्र कहते हैं। जेडीयू भी तो झारखंड के खीरू महतो को बनाया बिहार से राज्यसभा सांसद। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं ओबीसी से आता हूँ, तो वो लोग खुद जाति की बात करते हैं या फिर आरक्षण देने की बात आती है तो आरक्षण देने पर नकार जाते हैं कि नहीं मिलेगा। तो लालू मैजिक को अपनाना होगा तेजस्वी यादव को, ठीक है। तेजस्वी यादव लालू मैजिक अपनाएंगे। कि बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा है और तेजस्वी यादव जो है जातिगत आरक्षण को लेकर के आज जो है बोल रहे थे। बोलते बोलते वो सम्राट चौधरी से जुबानी तौर पर भिड़ जाते हैं और कहते हैं कि ये तो आपको करना ही पड़ेगा। हालांकि विजय चौधरी जो है वो कहते नजर आए हैं कि जब हाईकोर्ट ने इसे नकार दिया है तो आप किसकी बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जातिगत आरक्षण को लेकर के जो है आज सम्राट चौधरी से भिड़ गए, ठीक है। आपको क्या लगता है कि ये हो पाएगा, बिहार में संभव है? देखिए, जातीय आरक्षण तो मिलना चाहिए। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इधर कुछ दिन पहले झारखंड में चुनाव में ही बोले थे। एक हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री वो बोलते हैं मैं बनिया का बेटा हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं ओबीसी से आता हूँ। तो वो लोग खुद जाति की बात करते हैं या फिर आरक्षण देने की बात आती है तो आरक्षण देने पर नकार जाते हैं कि नहीं मिलेगा। तो आरक्षण तो मिलना चाहिए। जिसका जो है, जो सबसे नीचे दबे कुचले लोग हैं, अभी भी आप अगर कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाइएगा तो जो उनको अगर एक आदमी को होता है तो उसी को पूरा खानदान जाता है। तो उसमें तो सुधार होना चाहिए ना। जो नीचे से है दबे कुचले, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। तो आरक्षण मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। कॉलेजियम प्रथा पे बात कर रहे थे। हाँ, जो कि कॉलेजियम पे बहुत बात हो चुकी है, बहुत विरोध भी हो चुका है। तो आपको तो तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष के तौर से कहा जा रहा है कि जब एक बार इनकार किया जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट ये मामला है। तो आपको क्या लगता है कि हो पाएगा ये बिहार इतना संभव है? देखिए, अगर संभव तो कुछ भी, अगर मतलब कोशिश किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। आपको लगता है संभव? हाँ, अगर कोशिश किया जाए तो कुछ भी संभव है। जैसे जाति जनगणना के लिए कितना मतलब हमारे केंद्र सरकार से पैकेज नहीं मिला था, लेकिन नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव दोनों मिलकर बिहार में जाति जनगणना करवाया ना। तो मतलब अगर ये लोग सोच लेंगे तो कर लेंगे, भरोसा है। और होना, आरक्षण मिलना चाहिए, बढ़ोतरी होना चाहिए। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 4 सीटों पे हारे हैं, बौखलाए हुए हैं तेजस्वी यादव। देखिए, लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है। अगर यहाँ पे 4 सीट हारा है तो अगर आप बात कीजिएगा कोलकाता में, तो वहाँ से 6 में 6 हार गया है बीजेपी, एक भी सीट नहीं जीत पाया। 6 जो उपचुनाव हुआ है 6 सीट में एक भी बीजेपी का नहीं आया। पूरे उस पर नहीं बात करेंगे। तो देखिए, लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है। हाँ, वो ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 4 सीट अगर उपचुनाव में अगर राष्ट्रीय जनता दल हार गई है तो मतलब उसका सुपड़ा साफ हो गया है। अभी भी तो दूसरी पार्टी है ना। लेकिन अगर सेठ अगर एक कदम पीछे लेता है तो फिर हार के आगे भी बढ़ता है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि तेजस्वी जो मैजिक है वो खत्म हो चुका है। पहले तो लालू मैजिक खत्म हुआ, तेजस्वी मैजिक भी खत्म हुआ। नीतीश कुमार इससे पहले मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़े थे ना, उनका मैजिक खत्म हो गया था। उस समय जब गठबंधन की सरकार थी तो बीजेपी जीता, तो मैजिक इनका खत्म हो गया था। फिर आए ना दल अपना सीट जीते कि नहीं जीते। तेजस्वी यादव 2018 में भी उपचुनाव हारे थे और 2019 में दिखा दिए करिश्मा क्या तेजस्वी है, और वही 2025 में भी दिखाएंगे। 25 में दिखाएंगे। हाँ, लेकिन एक आदमी को बदलना है आरजेडी में। संजय यादव को हटाएंगे तब भी कुछ होगा। वो काम लायक नहीं हो, मैसेज तेजस्वी समझ नहीं पहुँचाते। माइंड में जनता का मूड भापने का उनका यति नहीं है। दूसरा कोई के धर लीजिए, उससे बढ़िया है। अरे आप राज्यसभा का संसद है, जाइए ना दिल्ली में बैठे रहिए। उनको सलाहकार दूसरा इससे बढ़िया मनी यादव था। उनसे बढ़िया मनी यादव को हम मानते हैं। सिखाते थे कैसे पब्लिक में जाइए, वो कुछ बोलबे नहीं करता, बोक्का नहीं, खाली पीछे पीछे घूमता है। कह रहे हैं बीजेपी वाले की तेजस्वी मैजिक अब खत्म हो गया है। पहले लालू मैजिक खत्म हुआ, अब तेजस्वी मैजिक भी खत्म हुआ। कोई मैजिक था ही नहीं। मैजिक था, हाँ। लालू मैजिक था, वो थोड़ा सा कम हुआ, खत्म नहीं हुआ, थोड़ा कम हुआ। हम मान रहे कि था, है नहीं, लालू मैजिक है, थोड़ा कम हुआ, खत्म नहीं हुआ, थोड़ा कम हुआ। वो लालू मैजिक को अपनाना होगा तेजस्वी यादव को, ठीक है। तेजस्वी यादव लालू मैजिक अपनाएंगे। देखिए, अब तेजस्वी यादव अपना राजनीति कर रहे हैं, अपना राजनीति में उनका कुछ नहीं होना है, ठीक है। जो रैली कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, अपने हिसाब से अपना चेहरा लेके जा रहे हैं, उसमें कोई लाभ नहीं होने वाला है,
ठीक है, किससे लाभ होगा? लाभ यही होगा कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव का जो विचारधारा था, जो 1990 से लेके जिस तरह से उन्होंने शासन किया, सारे समुदाय को लेके चले, वही काम इनको करना पड़ेगा। तो सारे की तो बात तेजस्वी भी कह रहे हैं, डुएट बोल रहे हैं वो भी। खाली बोलने से नहीं ना होगा मैडम, करना पड़ेगा। उनके पापा ने नारा दिया था, लालू प्रसाद यादव ने नारा दिया था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, उसको तेजस्वी यादव कहाँ लेके चल रहे हैं? कहाँ भागीदारी में कमी हो गई है? हाँ? कैसे आपको लगता है कि भागीदारी में कमी? जाति जनगणना करवाने वाले बिहार में कौन? नीतीश कुमार साथ में थे। यादव को 14% दिखाने वाले कौन? फिर यादव आप कह रहे हैं। मुसलमान को कैसे नहीं कहेंगे भैया, कैसे नहीं कहेंगे? फिर यादव, देखिए अब बोलेंगे तो बोलेंगे कि यादव नहीं है, हिंदू समाज है, तो वही हिंदू समाज से यादव को 14% दिखाया गया, ब्राह्मण से दिखाया गया, दर्शाया गया, ब्राह्मण से, राजपूत से, यादव इस तेली से, बनिया से अलग करके 14% बिहार में दिखाया गया। मुस्लिम को 18%, तो मुस्लिम के लिए क्या किए भैया? 18% में 6 गो सीट इंडिया गठबंधन में झारखंड में मिला, केवल मुसलमान कैंडिडेट को नजर नहीं आया, एक भी नहीं नजर आया। 4 गो चुनाव हुआ बिहार में, उसमें मुसलमान कैंडिडेट कहीं से नजर नहीं आया। खाली मुसलमान झंडा उठाने के लिए, नारा लगाने के दरी भी चलने के लिए पता है, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। 14% आपने बिहार में दिखाने का कोशिश किया और दर्शाया उसको, अपने अधिकार के लेंगे। जो पार्टी मुसलमानों की बात करेगी, मुसलमान के हित के लिए बात करेगी, मुसलमानों को टिकट देगी, उसका समर्थन मेरा रहेगा। एमवाई पार्टी तो है ही, एमवाई से खाली बोलने के लिए मैडम, खाली बोलने के लिए। कौन बड़े बड़े लीडर आरजेडी में दिखाए हमको, बता दें। एक प्रवक्ता यहाँ पर है विशाल जी, जरा इनसे पूछ ले। ये कह रहे हैं कि जानबूझ के 14% दिखाया गया है नहीं है, दिखाया गया अब है। कुछ लोग का मानसिकता बिगड़ा हुआ तो क्या कह सकता है। ठीक है, अब बिहार के 500 करोड़ रुपया खर्च हो गया, राज्य में करवाया गया, आप लोगों को पता नहीं तो मत रही भाई, आप बिहार में नहीं रहते हैं। एगो नेताजी है, केंद्र सरकार में मंत्री है, वो बोले कि हमारे यहाँ जनगणना करना नहीं पड़ता, तो तुम तो नचनिया का नाच देख रहे थे कसादी पार्टी में, तुम्हारे यहाँ कहाँ से पड़ेगा, तुम्हारे यहाँ क्या पहुंचेगा। अब रहा बात मुस्लिम बड़े लीडर, तो आरजेडी के लोग बताएंगे, हम आरजेडी में नहीं है। मुस्लिम बड़े लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी कौन है, पूछ लीजिए इनसे। सेंटिंग कर दिया एमएलसी में सेंटिंग कर दिया, कोई कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं किया कर सकते हैं। कोई संसद, सुनिए इधर, एक एमएलसी बनाया गया था, हरियाणा से लाके बना दिया था बिहार में एमएलसी को, संजय यादव को। बिहार में कोई यादव नहीं थे, राज्यसभा एमपी बिहार में नहीं थे, मुस्लिम कैंडिडेट नहीं थे, कोई यादव नहीं थे, कोई ब्राह्मण नहीं थे, कोई राजपूत नहीं थे, कोई बुनियाद नहीं थे। कहा भैया बाहर से क्यों लाएंगे? देखिए संजय यादव हरियाणा से आना तो दिक्कत है, जेडीयू भी तो झारखंड के खीरू महतो को बनाया बिहार से राज्यसभा सांसद। राज्यसभा का प्रक्रिया है, कोई हम जेडीयू का बात नहीं करेंगे, जेडीयू एमआई की बात नहीं करती है, जेडीयू एमआई की बात नहीं करती है, जेडीयू मुस्लिम की बात नहीं करती है, आरजेडी करती है, एक दूसरे की बात करती है, आरजेडी एमआई की बात करती है, इसलिए आरजेडी का मैं पूछा संजय यादव क्यों लाया गया। राज्यसभा में कोई भी भारत का नागरिक कहीं नहीं जा सकता, इसमें विवाद नहीं हो। पहले पढ़िए कि राज्यसभा का प्रक्रिया क्या है, लोकसभा में थोड़ी भेजा है भाई, नीतीश जी भेजे खीरी महतो को, बीजेपी भेजा अन्नपूर्णा देवी को, तो ऐसा होते रहता, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, धोती वाला को भगाना पड़ेगा, धोती वाला को भगाना पड़ेगा। है वो बक्सर का धोती वाला, आरजेडी कार्यालय में गुंडली मार के बैठा हुआ, उसको भगाना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। देखिए मैडम, हमको भी बोलने दीजिए। धोती वाला देखिए मैडम, देखिए ये जो है ना, मान लिए कि जो भी हार जीत हुआ है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियां होगा, लेकिन इससे जो है इसको बदनाम उसको बदनाम नहीं करना चाहिए। देखिए ठीक है, उपचुनाव था, हार गया। कई बार जो है ना इंडिया जो है टॉस करता है, टॉस जैसा चुनाव होता है, तो क्या मैच नहीं जीतता है। स्तुति मत कीजिए, उसका बेटा तीसरा नंबर फेंका, हम सांसद बने है, किसको चुनाव, जो आरजेडी का झंडा को जला दिया उसको चुनाव लड़वाता है उसका बाप, तो ऐसे वैसे अध्यक्ष को आरजेडी में कोई गुंजाइश नहीं, उसको भगाना चाहिए। हम किसी का आदमी नहीं बात कर रहे हैं, धोती वाला को बुरा आदमी है। देखिए जो गलत है मैडम, हम तो उसको पहले ही कह रहा हूँ, रह गया बात हार जीत का, तो हार के जो जीतता है ना उसको सिकंदर कहते हैं, जो हार के जीतता है उसको सिकंदर कहते हैं, और जो जीत का हारता है उसको धवेंद्र कहते हैं। जैसे कि 16 फिल्म में धवेंद्र जीतते चले जाते हैं, और जब अमिताभ बच्चन मर जाता है तो कहते हैं कि मैं जीत के भी हार गया हूँ। तो ये राजनीतिक में हार जीत होते रहता है। देखिए हम लोग माई बाप का पार्टी है, कोई बात नहीं। हाँ, सुनिए नहीं, एक वाले इसमें सब आता है। सुनिए ना, माता पिता ने जन्म दिया, जब जन्म लेते तो सब कोई दुनिया भर बसा हुआ है, समझे कि नहीं। आपके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर तेजस्वी जी को अगर 2025 में सीएम बनना है तो बड़ा कड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। 2 डिसीजन, हम लोग भी बहुत नाराज है। पहला तो संजय यादव सलाहकार है, अगर आम आदमी, अगर आम आदमी है, अगर लालू जी से मिलना है
तो 2 मिनट भी नहीं लगेगा तो मिल लेंगे। लेकिन अगर तेजस्वी यादव से मिलना है तो 1 घंटा बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। बात भी होगा तो किससे होगा? संजय यादव से। वो अगर आते हुए भी कहते नहीं है। अरे समस्या क्षेत्र ये क्या है आपको बताएंगे कि उनको बताया जाएगा। एक बार हमारे जगदानंद बाबू को भी हटाना है, ये दोनों हटा दीजिए 2025 में बन जाएंगे। बस जगदानंद सिंह को हटाने से हाँ, संजय यादव को हटाने से कोई स्थिति चेंज हो जाएगी। बिल्कुल, आप कुछ युवा को इसमें युवा को लाना है, इसमें कुछ दलित नेता को भी जोड़ना होगा। जैसे लालू जी दलितों हितों की बात करते थे, लेकिन इधर उदय नारायण चौधरी को हटा दिया गया, श्याम रज्जो को हटा दिया गया। तो इस तरह से आप A to Z खुद से हटे थे, उनको हटाया नहीं। नहीं, आप वो मंत्री पद छोड़ के गए थे जदयू से और उनको इज्जत नहीं मिल रहा था, तो आप उस लायक में उनको कुछ देना चाहिए था ना। तो आप उस तरह से सबकी बात करते हैं। जैसे लालू जी देखते थे, किसी के घर में जाते थे, दलित हो किसी को घर में जाते थे, खाना खा लेते थे। लेकिन ये कभी तेजस्वी यादव को देखे हैं? हाथों भी मिलाना रहता है तो मिला नहीं पाते हैं। लालू जी तो जिससे पाते थे, जिससे मिल लेते थे, कहा बने बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपके लिए। तेजस्वी यादव हाथ नहीं मिलाते हैं। नहीं मिलाते हैं, नहीं मिलाते, किससे नहीं मिलाते? देखिए मैडम जी सुनिए, आज जब मान लिया आरजेडी का 3 भी सीट आ जाता है तो ये बात कोई बोलता है? नहीं बोलता है सब बात। और रह गया बात हार जीत की, ये राजनीतिक है, समझे कि राजनीतिक में पुतरो मीठ है भतरो मीठ, और केकरा लगा के खिड़िया खाई मैडम जी। तो हार जीत होता है, जो हारता है वही जीतता है। बड़े भाई जो बोल रहे थे वो कहीं ना कहीं सही बात है। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव को आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को, जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि नीति और नियत जो तेजस्वी प्रसाद यादव नेता विरोधी दल का खराब है, उसको सही करना होगा। और संजय यादव को हरियाणा से लाके राज्यसभा भेज देते हैं बिहार से। एक भी विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, संजय यादव जिस समाज से आते हैं उस समाज के बीच में जाकर वोट नहीं मांगते हैं। ये सही मनोज झा जो प्रोफेसर अपने आप को कहते हैं, दिल्ली में बैठे रहते हैं और 2-2 मरतबा बिहार से राज्यसभा चले जाते हैं। एक मरतबा भी विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, उस चुनाव के दरमियान में पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए बिहार में नहीं आते हैं। मनोज झा का सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं राजद का। आप एक मनोज झा के भी यहाँ पे दिखाइए जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कर सके, उनके तरह दिखा सके, अपनी बातों को बता सके। बताइए जो राजद में हो। बहुत लोग हैं, बहुत लोग कतार में खड़े हुए। फैयाज अहमद नहीं है, फैयाज अहमद आपको लगता है नहीं है? तो हम कहना चाहते हैं कि कम से कम तेजस्वी प्रसाद यादव नीति और नियत सही कर ले, नहीं तो 25 में आपको जीतना मुश्किल हो जाएगा। आज 2 आदमी जो है न, 3-4 आदमी जो है खोखला करते जा रहा है पार्टी को। एक धोती वाले बाबा, एक संजय जी और एक मनोज झा, तीनों से जनता को सियाता है। बताइए प्रदेश अध्यक्ष का बेटा और तीसरे नंबर पे रह जाए, ये कितना बड़का दुर्भाग्य की बात है। तो अब ऐसे लोगों को अविलंब पार्टी से बर्खास्त कीजिए लालू प्रसाद जी। प्रदेश अध्यक्ष के बेटे अगर तीसरे नंबर पे आए हैं तो उसकी मुख्य वजह क्यों है? वहाँ की जनता ने उनको क्यों नकार दिया? वहाँ की जनता ने नकार दिया। वहाँ के वर्कर जो होता है पार्टी का रीढ़ होता है, और पार्टी वर्करों को कहीं भी तरजीह नहीं दिया गया। बेलागंज का विधानसभा चुनाव हो, इमाम आपको तरारी हो, रामगढ़ हो, ये तमाम तीनों विधानसभा में पार्टी वर्करों को तरजीह नहीं दिया। अपने क्षेत्र में रोजगार दे, सड़क बनाए, तब मानेगा कि नीतीश कुमार का नीति काम कर रहा है। चलिए, जितने विधायक जीते हैं अपने क्षेत्र में काम करवाए, तब मानेंगे कि नीतीश जी के विधायक जी काम कर रहे हैं। ये कहना है जनता का। और हम बात कर रहे थे जातिगत जनगणना के आधार पे, लेकिन बात करते करते तेजस्वी यादव, संजय यादव और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को लेकर के जो है बार बार सवाल उठ रहा है। बहुत लोग जो है उनके कार्यशैली से नाराज हैं और कहना है कि वो जल्दी से इस्तीफा दे। बाकी आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए एक प्रतिक्रिया हमें अपनी जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।